फ्रेंड्स, मैं उषा राय स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन स्टोन पे। मैं इस वीडियो में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रही हूँ। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार क्या है? तो भारत की उपस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 एन से 37 डिग्री 6 एन उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 एन से 97 डिग्री 25 एन पूर्वी देशांतर मध्य स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वीं तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर एवं पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 2933 किलोमीटर तक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल एवं दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी सुदर्शन, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता तथा पूर्वी बिंदु किवीथु है। इसके बाद है भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 एन से पूर्व में 97 डिग्री 25 एन देशांतर रेखा के मध्य 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी 4 मिनट में एक अंश घूमती है, जिससे 1 डिग्री देशांतर पार करती है। इसलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 एन और पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 एन पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर है। विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के मध्य की देशांतर को मानक समय मान लिया जाता है। अतः वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में इस समस्या को समाधान करने के लिए 82.5 अंश देशांतर रेखा को भारत का मानक समय IST के निर्धारण हेतु मानक युगांतर रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82.1/2 अंश या मोत्तर रेखा पर जो समय होगा वह पूरे देश का समय माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटा 30 मिनट का समय अंतराल होता है। क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय 82 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है या कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देशों को प्राय 2 कटिबंधों में विभाजित करता है। दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय में और उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय है, जिसे कहते हैं। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूरब में, जिनकी गिनती इस तरह है। पश्चिम में सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और अंत में पूरब की तरफ में मिजोरम है।
झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के निकट है। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 104 किलोमीटर है, किंतु भूमि तथा द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 1,52,000 किलोमीटर है। भारत के राज्यों से जो तट सीमा के किनारे स्थित है, भारत के पश्चिम में अरब सागर से लगे 5 राज्यों का क्रम निम्न प्रकार से है। गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक और केरल, और पूरब से लगे 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत के 9 तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंत में आंध्र प्रदेश। सबसे कम सीमा वाला राज्य गोवा है। 4 केंद्र शासित प्रदेश जो तट रेखा के किनारे हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा त्रिभुजाकार है, जो दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम अरब सागर से घिरा है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य सफारी खाड़ियाँ, क्रिकेट चैनल विद्यमान हैं। गुजरात के दक्षिण में स्थित सक्रिय समुद्र की को खंबात की खाड़ी कहते हैं। गुजरात के पश्चिम में स्थित सक्रिय समुद्र को कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित सक्रिय समुद्र को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। 2 द्वीपों के मध्य स्थित सक्रिय समुद्र को चैनल कहते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर किया जाता है। उदाहरण के लिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य डिग्री चैनल, इसके उत्तर में मिनिकॉय व लक्ष्य के मध्य में डिग्री चैनल तथा लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, जो कि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित हैं, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार बांग्लादेश के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। नोट है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर से अलग कर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। मानक भारत तथा पड़ोसी देश के साथ कुछ मानव निर्मित एवं कृत्रिम सीमा रेखा खींची गई है। डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। मैक-मोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश की स्थित जो सीमा बनाती है, उसे हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं। इसके निर्धारण 1914 में हेनरी मैक-मोहन ने शिमला समझौता के दौरान किया था। पूरे भारत व चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैक-मोहन रेखा नहीं कहा जा सकता है। रेड क्लिफ रेखा या लाइन जो है, वह भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य किया था। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत के पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो इसमें है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। चीन को लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश को पश्चिम में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। नेपाल को भारत के राज्य जो हैं स्पर्श करते हैं, उसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
भूटान को भारत के राज्य जो स्पर्श करने वाले हैं वे हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत की पड़ोसी देशों से घिरे भारत के राज्य हैं सिक्किम, चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल घिरा है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। लद्दाख घिरा हुआ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन से। अरुणाचल प्रदेश घिरा हुआ है चीन, भूटान, म्यांमार से। अफगानिस्तान की सीमा, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख को केवल स्पर्श करता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया और एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख जम्मू कश्मीर को अलग करके बनाया गया है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से पूरी तरह अस्तित्व में आ गए हैं। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 राज्य सबसे बड़े हैं। क्रमशः में राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन के पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यह 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, जो निम्न प्रकार हैं: उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 75 जिले, 18 मॉडल और 17 नगर निगम हैं इसमें। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का तख्त जिला या सबसे छोटा पुडुचेरी और माहे का जिला है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित तथ्य हैं: दादर, नगर हवेली, दमन और दीव गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। पौंडीचेरी कुल 4 स्थानों से संबंधित है, जो 3 राज्यों से संबंधित है। माहे जो केरल में है, पौंडीचेरी कराईकल ये तमिलनाडु में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह और हैं, पहला अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। ये दोनों भारत में ही हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें मैं आपको भारत की स्थिति के बारे में बताने की कोशिश की हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।